Hello students, now again we are here in the next video of the work, power and energy। हाँ बच्चों, आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है आप सभी के लिए। तो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो बनाया था आपका वर्क, पावर और एनर्जी। वहाँ पर हमने स्टार्ट किया और वहाँ पर हमने बात की वर्क की कि वर्क किया कैसे जाता है ना बच्चों, की थी ना की नहीं बात। यस सर। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड द पावर एंड एनर्जी विल लर्न बच्चों, ठीक है ना। हमने वर्क में पढ़ा कि वर्क क्या होता है, हमने वर्क के फॉर्मूलेज देखा, W इज इक्वल टू एफ एस देखा, उसके डिफरेंट एंड डिफरेंट केसेस देखे। अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करता है, कुछ एंगल से अगर एक्ट करता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे वो भी हमने देखा, हाँ या ना। यस। और वो क्या था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज द एनर्जी। क्या कहोगे सर आप, एनर्जी कहोगे सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एनर्जी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बच्चों किसके विषय में, एनर्जी के विषय में, पावर के विषय में, पावर है ना। तो चलो देखते एनर्जी क्या है। बच्चों हम बहुत बार कहते कि यार कभी एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, मतलब कंसेप्ट क्या है ना, कि हम सभी को पता है कि कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है बच्चों, एनर्जी चाहिए होती है। क्या हम उस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या किसी और एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं? हम सभी को पता है कि अगर हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी एवरी डे वॉट एवर द मील, डिनर एंड द ब्रेकफास्ट दैट वी आर टेकिंग, आप शायद बायो में ये पढ़ भी रहे होंगे, तो वहां से हमें पता चलता है कि एनर्जी इंसान को या किसी भी ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को कैसे मिलती है, ये सबको पता है। लेकिन बच्चों हम जो भी पार्टिकल्स यूनिवर्स में हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। या जनरली हम जो भी वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। व्हाट वी वांट एनर्जी, हाँ या ना। सो दैट एनर्जी वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड हियर, राइट चिल्ड्रन। What is the energy now? Energy in a simple statement we can say बच्चों that what, हाँ, capacity to do work. It is what, capacity to do work. This is what called as बच्चों energy। कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट है यार, देखो कैपेसिटी और एबिलिटी आप कह सकते हो। मतलब क्या है कि वो वर्क करने में क्या आप में कैपेसिटी है, अगर है तो आप में क्या है, एनर्जी, अगर नहीं है तो एनर्जी नहीं है क्या सर। तो बच्चों यही हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट्स इट, राइट, दिस इज व्हाट। अब जब हम एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन क्या बस कितने फॉर्म के एनर्जी अवेलेबल है, बहुत सारे एनर्जीज है बच्चों। कौन कौन सी एनर्जीज होंगे, चाहे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हम क्या कहेंगे, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। Now what are the various form of energies are there बच्चों, मे भी हम कहेंगे क्या, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे, बिल्कुल, जो हमें बिजली मिलती है उसे क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी एनर्जी बच्चों केमिकल एनर्जी है। तीसरी एनर्जी कौन सी है, बहुत सारे है, हीट एनर्जी है या नहीं, यस सर। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जीज है, बहुत सारे एनर्जीज है, बहुत सारे उसके प्रकार आते हैं बच्चों, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। लेकिन बच्चों समझो आपकी, आपको कोई भी काम करना है तो आपको क्या लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो वही कंसेप्ट हमें यहां पर दिखाई देता है कि एनर्जी के बारे में। हमने वर्क के बारे में पढ़ा, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहां से लेकर यहां जाना है, लेकर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे क्यों सर हमें ये वहां से लेकर जाना है, क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें, नहीं करोगे, करना पड़ेगा बच्चों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, हाँ। आपको इसको यहां से यहां लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो ये कंसेप्ट है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यही है। तो एनर्जी हमने पढ़ा, हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पढ़ा, लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं और एक प्रकार की एनर्जी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, चर्चा तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहां पर दो एनर्जीज के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, दैट इज व्हाट द स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी। एग्जैक्टली, हाँ बच्चों,
करेक्ट। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको कि आपको ये ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक लेकर जाना है, तब आप कुछ ना कुछ तो एनर्जी वहां पर दे रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इस जो भी आपने यहां पर वर्क डन किया बच्चों, यहां पर जो एनर्जी इन्वॉल्व है उस एनर्जी को कहा गया मैकेनिकल एनर्जी कहा गया, करेक्ट। लेकिन अब इस मैकेनिकल एनर्जी के भी दो प्रकार आते हैं। एक प्रकार होता है बच्चों क्या, काइनेटिक एनर्जी। विच एनर्जी अन्ना, काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज द सेकंड एनर्जी, द सेकंड एनर्जी इज व्हाट बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझा कि नहीं समझा, बिल्कुल समझा सर। तो ये दो एनर्जीज के बारे में हम बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। आपको शायद समझ में आ रहा ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करते हैं, इसका यूनिट भी बात किया जाता है। तो क्या बच्चों हम इसका यूनिट में बात करेंगे? यस। तो इसका यूनिट होता है बच्चों किसका, एनर्जी का। ऐसा यूनिट लिखा जाता है, बहुत बार पढ़ा है हमने, संत, हाँ, जूल बाबा, राइट। द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज व्हाट, जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल जी, दिन दा। समझ में आया कि नहीं? तो कितने प्रकार की मैकेनिकल एनर्जीज है? दो प्रकार की। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। हो अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। दिस इज व्हाट अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। एक हुआ बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर बात करेंगे यार काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, यहां पर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। लेकिन आपको इन जनरल समझ में आया होगा कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है या एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। एनर्जी का कंसेप्ट क्या है बच्चों, कैपेसिटी, और आप इसे कह सकते हो एबिलिटी टू डू वर्क। क्या एबिलिटी टू डू वर्क सर, ये क्या होता है? अरे भाई कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी क्या होता है? एबिलिटी होता है सर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम सबको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी हम आगे जाकर देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक में, इस लेवल पर बस हम किसकी बात करने वाले हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे बच्चों। तो ये मैकेनिकल एनर्जी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है काइनेटिक और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। Isn't it? So let us try to understand what exactly is this potential energy and the kinetic energy बच्चों। शायद आपको ये एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट हम जब पढ़ेंगे, जब हम इस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। So let us try to understand, okay? So first of all, that is called as the mechanical energy, okay? Mechanical energy. Right? Very good. So there are two types of mechanical energies. How many? There are कितने प्रकार है बाबा इसके? Two types of mechanical energy. मैं यही लिखता हूं तो पहला क्या है बच्चों, एक बना आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या बना आपका? काइनेटिक एनर्जी। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना सर। चलो पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, बाद में जाकर मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, समझो। माना ये आपका एक फुटबॉल है, क्या है रे? फुटबॉल है, फुटबॉल। किक मारा तो क्या हुआ, मतलब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या ये मोशन में होगा बच्चों? यस। इनिशियली ये समझो कहां पर है, रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है भाई साहब, आपने किक मारा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल कम इन अ मोशन, जुई गोल हुआ रे, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या होगा बच्चों, आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली इट इज इन मोशन। यस सर, क्या बात, करेक्ट। जब बच्चों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्या उसको कुछ एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। तो उस एनर्जी को कहा गया बच्चों क्या, काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में? हाँ, चमका नहीं चमका? दिस इज व्हाट। अरे चमका नहीं चमका, ये उसे काइनेटिक एनर्जी कहा गया बच्चों। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे मोशन में हो, बहता हुआ पानी, क्या है, कौन सी एनर्जी पोजेस करता है? काइनेटिक एनर्जी। मैं दौड़ रहा हूं, दिख दिख ओ डू 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 डू, कौन सी एनर्जी पोजेस है? काइनेटिक एनर्जी बच्चों। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा, उस ऑब्जेक्ट को कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अरे ये फैनवा, कौन सी एनर्जी है रे तुमको बाबा? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? ये घूम रहा है। तो हम क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी, ओहो द एनर्जी, क्या बात है सर, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर, साउंड तो बहुत अच्छा रहा है इसका। द एनर्जी possessed by the object, किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू इट्स मोशन। वाह वाह सर, वाह 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 वाह,
इसे कहा गया आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी किसकी वजह से पोजेस करता है, मोशन की वजह से, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हुआ। मैंने आपको इसलिए कहा बच्चों, हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। मोशन में आ गया मतलब क्या, उसको स्पीड है, क्या उसको वेलोसिटी है सर, है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स बाबा ने तो कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाते हो कितना होता है, F = ma होता है। अब मुझे क्या करना है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का ना डेरिवेशन बनाना है, काइनेटिक एनर्जी का ना इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाए सर, बहुत ही तो मुश्किल है। करेक्ट। तो इसके ऊपर से दो इक्वेशंस बने हैं। एक बनता है, हमें कहेंगे उसको काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ बच्चों, इसे हम कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। क्या कहूंगा मैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा बच्चों, एक इक्वेशन लूंगा यूजिंग विच वन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहा है रे बाबा वो, क्या हमें पता है v² = u² - 2as? बिल्कुल पता है सर, है या नहीं पता? v² = u² + 2as। बच्चों इसको इधर लेकर आओ, क्या होगा ये, v² - u² = 2as। हाँ या ना, हाँ सर। तो बच्चों हमें s के फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगा, ये एज इट इज रहेगा, v² - u², उसको डिवाइडेड बाय 2a कर दो। क्या ऐसे मिला आपको? यस मिला सर। क्या बच्चों इसको मास है? बिल्कुल मास है ना। क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है? बिल्कुल एक्सेलरेशन में है। तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्या कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, दैट इज व्हाट बच्चों, F = ma। F = ma है, ये हम सभी को पता है। उसी तरह क्या हमने कुछ यहां पर वर्क करा? बिल्कुल करा। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, W = Fs। बच्चों ये F की वैल्यू यहां पर ले लो, तो क्या आएगा ये W = F की वैल्यू क्या है, ma, इंटू S की वैल्यू क्या है बच्चों, ये v² - u² डिवाइडेड बाय 2a। हाँ या ना, यस सर। बच्चों ये और ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, दैट W = m इन ब्रैकेट v² - u², हाँ, डिवाइडेड बाय व्हाट, एग्जैक्टली 2। दिस इज व्हाट यूर वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, बहुत सारे आपको ये क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, वर्क डन = m डिवाइडेड बाय 2, हाँ, v² - u²। हाँ बच्चों, करेक्ट। तो अगर आप यहां पर देख रहे होंगे ये v² - u² क्या है, m हाफ v² - u²। आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एट रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई कि नहीं हुई, हाँ। तो लिख दो यहां पर, तो आपका W का बना, दैट इज व्हाट, हाफ m v²। यस बच्चों, दिस इज व्हाट द वर्क डन। और कोई भी वर्क जब हम करते हैं, ये वर्क डन जाकर किस में स्टोर होता है, वर्क डन इक्वल टू किस में स्टोर होता है, एनर्जी में स्टोर होता है। यहां पर कौन सी एनर्जी है बच्चों, किक मारा, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये यहां से लिख रहा हूं मैं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या बना, हाफ m v²। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यही कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपका वर्क डन किस में स्टोर हुआ, काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए यहां पर इक्वेशन क्या बना आपका, हाफ m v²। ये जो मैं कह रहा था वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज व्हाट, ये क्या है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन होता है। तो ये इक्वेशन ऐसे हमने डिराइव किया बच्चों। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है आपकी, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, W = हाँ क्या है बच्चों, हाफ m इन ब्रैकेट v² - u²। इसे कहा गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट, अच्छा सा स्टेटमेंट हम लिखेंगे इसके लिए। क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा आप। तो क्या मैं इसको लिखूं बच्चों, क्या लिखेंगे सर आप, कि वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हमेशा याद में रखना, ये बाहुबली है रे आपका इस चैप्टर का। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये देखो, हाँ ये क्या है आपका, फाइनल है, ये क्या है आपका, इनिशियल है। क्या ये फाइनल माइनस इनिशियल है? तो क्या ये वर्क डन बनाना सर, समझ में आया कि नहीं? दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना बच्चों।
आपको शायद इसको समझ में आया। तो हमने यहाँ पर ऐसे किया बच्चों, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, इस फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू ma होगा, और आपका ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो कौन सी एनर्जी लेता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लेता है सर, है ना। सो दिस इज व्हाट, आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इसके ऊपर के, और आपको अच्छी तरह से इसका क्लियर हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल्स मतलब कौन से, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मोशन में होता है तब उसके ऊपर जो एनर्जी एक्ट होती है ना बच्चों, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ये आप हमेशा हमेशा याद में रखना, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर कोई पूछे, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या स्टेटमेंट होगी बच्चों आपकी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन, यहां से वहां लेकर गया, फाइनल माइनस इनिशियल, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या एग्जांपल्स लेंगे हम, मानकर चलो कि कोई वहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल लेता हूं, करेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, मास है उसका सपोज 4 kg एंड मूविंग विथ वेलोसिटी व्हाट, हाँ सॉरी, मास है उसका 15 kg मास दिया हुआ है, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड से। हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। निकालोगे, निकालेंगे ना सर, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। देखो पहले वो रेस्ट पर था, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमने डिराइव किया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या बना, हाफ इंटू 15 इंटू 4²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू व्हाट बच्चों, 16, सो 2 8 16। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी यहाँ पर, 15 इंटू 8, तो कितना आया, 0.4 एंड 120 जूल। क्योंकि चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो बच्चों, उसका यूनिट तो सेम ही रहेगा। आया नहीं आया समझ में? यस सर, वेरी गुड। चलो बच्चों दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। बच्चों एक एग्जांपल है, उसमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है, कितनी दी गई है पता है आपको, 25 जूल दी है, और उस समय की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। क्या कहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी जबकि इसकी वेलोसिटी डबल की हो, और सेकंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल। ये हमें निकालना है बच्चों, ये निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले निकालते हैं। क्या करना चाहिए बच्चों, हमें ये निकालने के लिए, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, सपोज ये K1 में कहूंगा और ये K2 कहूंगा, ठीक है, ठीक, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए बच्चों हमें मास की जरूरत होगी, तो पहले मास निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है बच्चों 25, ये हाफ, मास निकाल सकते हैं, v कितना है बच्चों 25, v² 25, 20 25 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2 kg। आया कि नहीं आया सर, करेक्ट। अब ये ले लो आप सबमिट करने के लिए। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी 1 निकालेंगे, तो क्या है, हाफ m v1²। सो ये हाफ m कितना है, v1 कितना है 2v है, डबल हुआ ना, इससे डबल हुआ मतलब 10। तो काइनेटिक एनर्जी Ke1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू व्हाट बच्चों 10, 2 कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी आई है आपकी, हाँ फर्स्ट, दैट इज Ke1 इज इक्वल टू व्हाट 10 जूल। आया नहीं आया, सॉरी 20 जूल, हाँ आया ना, यस सर, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बच्चों 20 आई। अब सेकंड कर देखते हैं, सेम प्रोसीजर है, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू कितना, हाफ m v2²। मास तो कांस्टेंट है बच्चों दोनों केस में, तो ये हाफ इंटू 2 इंटू व्हाट v2 कितनी बनी 3v², कितनी बनी 3v²। सॉरी यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, 2v² मतलब कितना बनता है पता है आपको, ये 2 इंटू v कितना है रे, v कितना है 5 है स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कोस्ट कितनी है पता है, हाँ मतलब 10² होगा, ये 10² मतलब कितना 100 जूल होगा कि नहीं होगा, हाँ इसको भूल जाओ रे, ठीक है। कितना आया बच्चों ये 100 जूल आया, मैंने स्क्वायर करना भूल गया था, हाँ यही होता है एग्जाम में, समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम हाफ, ये हाफ कैंसिल कर देना, बार बार क्यों लिख रहे हो सर आप, 9 3v² कितना आता है
दैट इज 3 इंटू 5 होल स्क्वायर 15 स्क्वायर, मतलब कितना है बच्चों 225 जूल। आया कि नहीं आया? यस। मतलब जब उसकी वेलोसिटी डबल हुई बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब ट्रिपल हुई और भी बढ़ी। यही तो कंसेप्ट है। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ये आपको समझना होगा। राइट, होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट, वेरी नाइस। तो शायद आपको काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं पहले कह रहा हूं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही सिंपल सा है, बस उसको ना डेफिनेशन समझो। क्या है डेफिनेशन? हाँ, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन। और फॉर्मूलाज याद में रखना, फॉर्मूलाज मत भूलना यार। वो पिछला वाला जो था ना वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिएगा प्लीज। ओके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैंने बता तो दिया हूं आपको कि मेथड कैसे फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, गुड। अब हम क्या करेंगे पता है बच्चों, नेक्स्ट जो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ठीक। बच्चों भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मानकर चलो कोई भी, ये बोर्ड है बच्चों, ये बोर्ड मोशन में है? नहीं है। क्या ये रेस्ट पर है? है। क्या इसको कौन सी एनर्जी होगी? क्या ये बोर्ड पजेस कर रहा है कुछ एनर्जी? बिल्कुल कर रहा है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? द एनर्जी पजेस बाय ऑब्जेक्ट बाय इट्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से? पोजीशन के वजह से जो भी एनर्जी पजेस की गई हो महाराज उसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे पत्थर हो, द स्टोन इज एट रेस्ट, कोई भी चीज जो रेस्ट पर होती है बच्चों, उसको जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं क्या? द एनर्जी हाँ possessed the energy possessed by virtue of its position, called potential energy। समझ लो बच्चों, किसकी? ऑब्जेक्ट की। द एनर्जी possessed by an object by virtue of its position called potential energy। इसका आपको ख्याल हमेशा याद में रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, चाहे ये ऑब्जेक्ट ले लो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे है बच्चों? रेस्ट पर है, तो इसको कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट की, हाँ मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपका। क्या? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। मानो ये एक रिजिड सपोर्ट है और इसको मैंने ऐसे स्प्रिंग डिंग डिंग डोंग लगे, है ना। अब मैं क्या करूंगा पता है आपको? ऐसे दबाव रे, ऐसे मैंने इसको प्रेशर दिया बच्चों, ऐसे आई एम जस्ट प्रेसिंग इट। व्हाट विल हैपन नाउ? ऑब्वियसली इट विल मूव। व्हाइल इट इज मूविंग, व्हिच एनर्जीज दिस स्प्रिंग हैज? दिस इज द स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग को कौन सी एनर्जी होगी? इस स्प्रिंग को काइनेटिक एनर्जी होगी जब मैं इसको मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। करेक्ट। उसके बाद का अगर मैं पिक्चर यहां पर बनाऊंगा, मान क्या होगा बच्चों, है ना। इसके बाद का मतलब क्या कि ये है स्प्रिंग आपकी और मैंने इसको कंप्रेस किया, है ना, ये ऐसी बनी। राइट। अब जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो क्या होगा बच्चों? कौन सी एनर्जी बनी इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। ये हाथ है मेरा, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसे। मतलब बच्चों क्या हुआ? पहले कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा हो सके मैंने इसको कंप्रेस किया इस, तो कौन सी एनर्जी बनी इसकी? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का किस में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे मैं इसको रिलीज करूं क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्प्रिंग मोशन में आ जाएगी। जैसी वो स्प्रिंग मोशन में आ गई तो उसको कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी समझो कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ये स्प्रिंग है, मैं इसको दबा रहा हूं, जुग 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 जुग, क्या होगा? क्या होगा? जुग 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 जुग, क्या होगा? किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे से। समझ में आ रहा है ये? हाँ। तो ये हमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों समझना होगा। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर जमीन से, अगर ग्राउंड से अगर हमने उसको ऊपर उठाया तब की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाँ बच्चों, करेक्ट। तो यहां पर मैं बात करूंगा आपको किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h। हाँ,
एट अ हाइट h, तब की बात करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट। अब अगर माना कि हमने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर था बच्चों, करेक्ट, पहले क्या था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड पर था, एक कंडीशन है इसकी मैं बताऊंगा। अब मैंने इसको उठाया और इसको ऊपर लेकर गया। बच्चों जब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर लेकर जा रहा हूं, अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या मुझे इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। क्या इसकी कुछ हाइट है? बिल्कुल हाइट है ना। मैंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को उठाया और ऊपर लेकर जा रहा हूं मैं, ऐसे है ना, ऐसे ऊपर लेकर जा रहा हूं। क्या मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है सर। लेकिन ये जो वर्क होगा बच्चों, ये वर्क किसके अगेंस्ट में होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर हम उठाते हैं, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, तो इसके ऊपर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कौन से इफेक्ट में है ये? किसके इन्फ्लुएंस में एनर्जी बन रही है? जब मैं इसको उठा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी में, इसे उठाकर हाइट पर लेकर जा रहा हूं, इस हाइट पर लेकर गया मानो, तो कौन सी एनर्जी है बच्चों? हाँ, यहां पर जो भी एनर्जी होगी बच्चों इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, विच हैज सम मास, इस एनर्जी को कहा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको समझ में आया ना? यस सर, दिस इज द कंसेप्ट। करेक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड प्लीज नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एनर्जी कौन सी बनी? ग्रेविटेशनल। क्यों? इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी वजह से हमने यहां पर इस ऑब्जेक्ट की जब पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? बिकॉज ऑफ सम हाइट h। अब यहां पर एक कंडीशन कहना बहुत जरूरी है। क्या कंडीशन है बच्चों? जब कभी भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर उठाते हो, तब एक बात याद रखना कि इसका ग्राउंड लेवल होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो लेवल आपको कंसिडर करना चाहिए, ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल, तब आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। माना कि कैसे? देखो, दो बातें हैं। आप छत के ऊपर हो बिल्डिंग के, कुछ ना कुछ तो हाइट है। अब अगर मैं कंसिडर कर लूं, कैसे? ये बिल्डिंग ले लो, चलो ये बिल्डिंग ले लो, करेक्ट, ये बिल्डिंग ले लो, कुछ ये है, आप यहां पर हो बच्चों, ये टेरेस है आपका, आप यहां पर खड़े हो, करेक्ट। अब मैं अगर कहूं, मानकर चलो मैंने दो चीजें पकड़ी, एक ये अगर मैंने ग्राउंड लेवल पकड़ा, ये मैंने ग्राउंड लेवल पकड़ा, तो क्या इसकी हाइट बनी? यस। तो क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, करेक्ट। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन पकड़ूं, अगर मैं यहां पर यहीं पर लेते हैं ना, अगर मैं ये जीरो लेवल पकड़ूं, मैं ये जीरो लेवल पकड़ूं, बाद में मैंने पहले ये जीरो लेवल पकड़ा था बच्चों, क्या यहां पर हाइट है? कुछ नहीं है, यहां पर हाइट क्या है? जीरो है। तो मतलब यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन अगर मैं ये ग्राउंड लेवल से यहां से अगर कंसिडर कर लूं, क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? नहीं होगी, है ना। तो ये इस जीरो लेवल और ग्राउंड लेवल का इंपॉर्टेंस है, जीरो लेवल और ग्राउंड लेवल का इंपॉर्टेंस है कि आप उस ऑब्जेक्ट की हाइट कहां से कंसिडर कर रहे हो। एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, रेफरेंस पॉइंट भी उसको कह सकते हो। कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। दिस इज व्हाट, is it or not? Fantastic. This is what it is to be called the gravitational potential energy. हाँ या ना बच्चों? वेरी गुड। अब जब बच्चों ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, क्या हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। तो क्या वर्क डन किया हमने वहां पर? W = Fs किया कि नहीं किया? अब हमने देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर लेकर जाते हैं तो वहां पर एक गेम रोल प्ले करता है, दैट इज व्हाट द G। करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली आएगा, जादू जादू, ये mg होगा। टेक दिस m एंड सब्स्टिट्यूट हियर बच्चों। तो W = क्या है? mg है। अब ये जो s है, ये डिस्टेंस वर्टिकल है, तो क्या मैं इस s को h ले लूं? ले लेंगे सर, h लिया मैंने, तो W = mgh बना बच्चों। और हम सभी को पता है कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? mgh। अरे हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना mgh।
where m is the mass, g is the acceleration due to gravity and h is the height of the object from the zero level और ground level। तो आपको ये दो चीजें आपको हमेशा समझना होगा, एक ग्राउंड लेवल और दूसरी क्या बच्चों, जीरो लेवल। आप समझोगे कि नहीं समझोगे? बिल्कुल समझोगे, है ना बेटा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट और नॉट? यस सर, राइट चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट। क्लियर? अब इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। दूसरा एग्जांपल्स तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक यहां पर बात कहना चाहता हूं। क्या बात करेंगे बच्चों? माना कि दो चीजें हैं, क्या कौन कौन सी दो चीजें हैं? लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, वन ऑब्जेक्ट इज टेकन, करेक्ट, एंड द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज लाइक दैट, दिस इज व्हाट द पाथ फॉलोड, ये पाथ फॉलोड है बच्चों, ठीक है, दिस इज व्हाट द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग लाइक दैट। और दूसरी केस है ये, माना कि इसने कहा मैं ऐसे सीधे नहीं जाऊंगा, मैं टेढ़ा इंसान हूं, है ना, ये ऐसे जाऊंगा मैं सर। बच्चों दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या सेम होगी अलग होगी? सेम होगी अलग होगी? सेम होगी अलग होगी। बच्चों अगर ये केस है, ये 20 केस है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर? हाँ, ये हाइट के ऊपर बच्चों। ये हाइट दोनों की क्या है? सेम है या नहीं है? हाँ। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते बच्चों, टंकी भरी हुई है पानी से, कौन सी एनर्जी है रे भगवा? पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? हाँ, ये समझो आप बच्चों, करेक्ट, ये समझो आप, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। क्या कहोगे हम? इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, करेक्ट। तो ये बस डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस h के ऊपर। हमने अभी फॉर्मूला देखा mgh, देखा कि नहीं देखा? देखा सर। दिस इज व्हाट, यस और नो? यस, वेरी गुड। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो आपको शायद ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। तो चलो हम इसके ऊपर के एग्जांपल्स करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। तो क्या एग्जांपल होगा? मानकर चलो कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मास, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 है बच्चों, और ये 4 मीटर पर लेकर गए हम इसको। कितना पोटेंशियल एनर्जी बनी इसकी? हाँ, एम जी एच। एम कितना है? 15 है। जी कितना है? 10 है। एच कितना है? 4 है। बात खत्म हो गई। कितना? 600 इंटू व्हाट, सॉरी 15 ना, हाँ 60 इंटू 10 कितना आया? 600 जूल। तो कितनी एनर्जी बनाई हमने यहाँ पर? 600 जूल। आया कि नहीं आया समझ में? यस और नो? दिस इज व्हाट। फिर से पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बनता है जूल। कोई भी एनर्जी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एनर्जी जो होगी वही एनर्जी होगी। आया ना समझ में? यस और नो? वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर गए, हमें इसकी हाइट निकालना है। हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है हमें, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल, राइट। और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है ना बच्चों 12 kg है। हमें निकालना है हाइट। कैसे निकालोगे? अरे दादा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh है। तो h इक्वल टू क्या आया? P डिवाइडेड बाय mg आया। आया कि नहीं आया? करेक्ट। तो P कितना है आपका? 480 है। m कितना है बच्चों? 12 है। और ये कितना है? 10 है। 0 0 कैंसिल, 12 4 48। मतलब कितनी हाइट बनी है? अरे तो h इक्वल टू कितना? 4 मीटर। आया समझ में? दिस इज व्हाट। अरे हाँ या ना? हाँ। यस और नो? यस। अंडरस्टूड और नॉट? यस। समझ में आया ना आपको? दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बच्चों। तो इसके ऊपर बाकी कुछ भी एग्जांपल्स बताए जा सकते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, इंक्लाइन प्लेन के, राइट। तो इसको भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट रिलीज किया तो यहाँ पर जाकर उसकी कौन सी एनर्जी होगी? करेक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये इस तरह के एग्जांपल्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर जो कंटेंट हमारा रिमेनिंग है, दैट आई विल ट्राई बेस्ट टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस है या कुछ क्वेरीज है या कुछ अगर आपको पूछना है, आप कमेंट में लिख कर मुझे बोल सकते हो।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच।